हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये घटना इस समय की है जब मेरी 8वीं कक्षा पूरी हो चुकी थी और मेरी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी सभी सहेलियां खेलने के लिए हमारे घर आती थी और मैं उनके साथ खेला करती थी। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा आंगन था, इस वजह से मेरी सहेलियां हमेशा मेरे घर खेलने आती थी। इस समय जून की 1 तारीख को जब मैं स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मौसी और उनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। मेरी मौसी के बेटे का नाम विकी है और मैं इसे विकी भैया कहकर बुलाती थी। इस समय इसका भी 11वीं का रिजल्ट आ चुका था और वह 12वीं में जाने वाला था। जब से विकी भैया हमारे घर आया वो हमेशा मेरे साथ और मेरी सहेलियों के साथ खेलने लगा। मेरी मौसी 2 दिन रही और फिर मैं अकेले ही अपने घर चली गई। जिस दिन मेरी मौसी अपने घर चली गई इसके अगले ही दिन ये घटना हुई। वो सोमवार का दिन था और इस दिन सुबह मैंने विकी भैया ने और माँ ने साथ में खाना खाया। हमें खाना खाए हुए करीबन 15 मिनट ही हुए थे कि मेरी सहेलियां मेरे घर आई और फिर मेरी सहेलियों ने और विकी भैया ने टीवी पर फिल्म देखने का फैसला किया। सुबह के लगभग 11 बजे हमने घर के हॉल में टीवी पर फिल्म देखना शुरू की। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए हम सभी फिल्म देखने में बहुत मगन हो गए और आसपास क्या चल रहा था इसका हमें कोई होश ही नहीं था। हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे तभी माँ हॉल में आई और इन्होंने मुझे और विकी भैया को कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में घर आऊंगी। हम दोनों फिल्म देखने में इतने मगन थे कि हमने बस सर हिलाकर इनकी बात का जवाब दे दिया। माँ ने घर का दरवाजा बंद किया और बाजार चली गई। हम सभी फिल्म देखने में खोए हुए थे। करीब 2 घंटे बाद में फिल्म खत्म हुई और फिर मेरी सहेलियां कहने लगी शाम को खेलने आएंगे और ये कहकर वो अपने घर चली गई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और विकी भैया ने टीवी बंद किया। फिर हम दोनों बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मेरी नींद लगने ही वाली थी कि तभी अचानक विकी भैया तेजी से उठे और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इन्हें क्या हुआ है, ये अचानक क्यों भाग गए। ये सोचकर मैं भी जल्दी से उठी और इनके पीछे दौड़ पड़ी। वे दौड़ते हुए बाथरूम की ओर गए और उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। घबराहट में बाथरूम के अंदर चले गए। जैसे ही विकी भैया बाथरूम में गए सो मेरी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ी। बाथरूम की खिड़की खुली ही थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए बाथरूम खिड़की के पास गई। अंदर झांकने लगी। अंदर मेरी माँ बैठी कपड़े धो रही थी और वह इनके सामने खड़ा पेशाब कर रहा था। माँ को सामने देखकर विकी भैया का चेहरा डर से खिला रह गया, जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे माँ के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो भी उसकी ओर देख रही थी। फिर सपने से माँ के चेहरे को देखकर आकर माँ भी उसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसी चेहरे को देखकर माँ को किसी जोर से छूने शुरू कर दिया। उसे इतनी जोर से छूने लगी कि सीधे सीधा माँ के चेहरे पर बैठ गई। माँ के चेहरे को छूकर सबसे उनकी भैया के चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे अभी से नीचे गया पड़ गया है। अगले दो सेकंड में इतनी जोर से छूने लगी कि माँ की पूरी तरह पी गई। उसकी छूकर माँ को पूरी तरह से दी जाती जिससे वह पी गई। लगभग 1 मिनट के बाद माँ ने शांति से अपने हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे पे दबाया। फिर उसने उसकी ओर देखा। माँ की ओर देखते हुए विकी भैया डर से हाथ कांपने लगे। अगले क्षण माँ ने अपने सामने रखी बोतल की मेहंदी को एक तरफ उठाया और पीछे भैया और भी लगी बैठी और उसका चेहरा रोने से भर गया। वो बोतल को पीछे अपने रखा और माँ से रोटी मांगने लगा। जब बोतल को पीछे रखा था तब उसके दोनों हाथ डर से मारे चले गए थे। उसने जोर से रखी क्या कर लिया। इसके बाद विकी भैया रोते हुए बोला, तो आप मुझे गुस्से से भर गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि आप ऐसे हो गई। मुझे लगा कि आप बाजार गई थी। आपका बाजार से कब वापस आई हैं? ये मुझे पता ही नहीं चला, पर आप ये बात मेरी माँ को बताती तो मुझे सही कर देंगे। प्लीज ये बात मुझे मत बताना। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे गलती से हो गया, सच में माफ कर दो। प्लीज। असल में मुझे भी पता नहीं चला कि माँ कब कैसे बाजार से घर वापस आई थी। शायद हम पिक्चर देखने में गए थे तभी माँ बाजार से घर आ गई थी और इसलिए हमें माँ की कहानी का पता ही नहीं चला। माँ ने विकी भैया को खड़े रहने के लिए कहा था। वह डर से मेरे पास ही खड़ा हो गया। माँ उसके पास गई, उन्होंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और माँ ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, तुम डरो मत। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कहकर मैंने अपने दूसरे हाथ को उसके बालों में प्यार से हाथ करना शुरू कर दिया। वे तो उसे अपने हाथों से प्यार से सहला रही थी। 5 मिनट के बाद माँ ने उसको पैर पर रखा, हाथ उसके पेट पर रखा और उसके पेट को हल्के से हाथ करने लगी। अब विकी भैया का ध्यान माँ की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो तो हल्के स्ट्रेस में फंस गई थी। शायद इसलिए पहली बात था। माँ हल्के से मुस्कुराकर बोली, जब तू छोटा था ना तब तो कई बार मुझसे लेकर के सोता था, कई बार मुझे भिगो देता था। इतना ही नहीं, बचपन में तो कई बार जानबूझकर अपनी उसे मुझे पूरे गिला कर देता था। ये कहकर माँ ने अपने दूसरे हाथों से पीठ पर फिर से प्यार से हाथ किया। विकी भैया आने के साथ हो गए थे, उसके जैसे होश ही उड़ गए थे और वो बेहोश से होने लगी। तभी माँ ने उसका हाथ हटा दिया। बचपन से मैंने अपने घर के अंदर जब कोई अपनी माँ की तरफ से सारा कुछ करते हुए नहीं देखा था। इस वक्त मैं छोटी थी तो समझ नहीं पा रही थी कि माँ और विकी भैया क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। इन सवालों की वजह मैं थोड़ी घबराहट हुई थी। फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रहकर सब देख रही थी। कुछ देर बाद विकी भैया माँ के पास आकर खड़े हो गए। जैसे ही विकी भैया माँ के पास गए, माँ उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गई। दोनों थकेले लग रहे थे, कुछ उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लग रही थी। फिर माँ ने बाल्टी से पानी लिया और बोली, विकी यहाँ क्या है? विकी भैया ने जवाब दिया, वैसे ही पलंग पर सो रही है। इतना सुनकर माँ ने उसे छोड़ दिया। तभी मैं जल्दी से बेडरूम की ओर भागी और जाकर पलंग पर सोने का नाटक करने लगी।
मेरे पास पलंग पर लेट गई। कुछ ही देर में उसने नींद लग गई। अपनी मीटिंग में नींद आ गई। शाम के करीब 4 बजे मेरे सैलून साढ़े 10 सुनने आई। तब नाम लिखी और दूसरे दिनों को मुंह से बताया। फिर हम दोनों बाथरूम में जाकर अपने हाथ में धोने लगे। हाथ में धोने के बाद मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू किया। हमने उनकी भैया को भी खेलने के लिए बुलाया, लेकिन माँ मुझे हमेशा खेलने नहीं भेजा, इसलिए मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद मैं जब क्लास लगे तो मैं पानी पीने के लिए घर के अंदर आई। किचन में साफ कर मैंने उसे देखा। उसे देखकर मैं तेजी से दरवाजे के पीछे छुप गई और पहले उसकी झांकियाँ लगी। इस समय मैं माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो किचन के काउंटर पर जाकर खड़ी थी। करीब 5 मिनट तक मैंने उसे देखते रही। फिर मैं घर के बाहर चली गई। उसने सहेलियों के साथ एक दूसरी सहेलियों के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और अपनी सहेलियों को नहीं रुकने के लिए कहा। मैं अकेली वापस अपने घर आ गई। घर आकर मैंने देखा कि दरवाजा बंद है, तो मैं घर के पीछे के रास्ते से अंदर जाने लगी। तब मुझे किचन से आवाज़ सुनाई देने लगी, इसलिए मैं किचन की ओर गई। किचन खिड़की खोली थी तो मैंने खिड़की से किचन में झांकना शुरू किया तो वहाँ दोनों किचन फर्श पर सोए हुए थे। वहाँ से झट से आवाज़ें आती। काफ़ी देर बाद मुझे वापस आ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैठ गई। मैं वहाँ से वापस चली गई। रात के 7 बजे जब मैं घर आई तो मेरे दोपहर के हिस्से के बाद टीवी देख रहे थे और माँ किचन में खाना बना रही थी। फिर मेरी भैया खाने के लिए देखने लगी। रात में अंडे खाने के बाद माँ ने जानबूझकर उसे अपने पास खाने के लिए बुलाया। अब हम तीनों बेड में एक ही बेड पर सोए हुए थे, लेकिन वे दोनों एक साथ सोते थे। बेड में अंधेरा था, इसलिए मैं साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से समझ आ रहा था कि वे क्या करेंगे। कुछ ही दिनों में नींद लग गई। जब सो गई तब इन दोनों ने फिर से कुछ किया या नहीं मुझे नहीं पता। अब माँ इसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं भेजती थी। वे हमेशा इसे अपने पास रखने के लिए कहती थी। अब रोज दोपहर 12 बजे शाम 4 बजे तक हमारे घर का दरवाजा और सारी खिड़कियाँ बंद रहती थी, इसलिए मैं उन दोनों को नहीं देख पाती थी। रात को बेड में अंधेरा होने के कारण मुझे सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन मैं उन दोनों को देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं सो जाती थी। जब दिन का नींद खत्म हुआ और जुलाई एंड तक जुलाई के 2 तारीख को हम तीनों खाना खा रहे थे, तब मैं मौसा और मौसी आए और किसी भैया को अपने साथ ले गए, क्योंकि जुलाई तक उनका स्कूल शुरू हो गया था। लेकिन भैया जब अपने घर गई तो माँ को अपना बहुत पता लगा। जब उसकी कीमत की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा हुई तब माँ और मैं मौसी से कर गई और अगले दिन मेरी माँ ने कि भैया मैं भी कल लौटा। इस समय मैं दिन और रात में दोनों को दुख में लगी। जब विकी भैया का परीक्षा का रिजल्ट आया तो अपने घर चला गया। फिर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। वो अपने कॉलेज की छुट्टी हमारे घर आकर करके रहता था। आज भी जब विकी भैया की कॉलेज में छुट्टी होती है, उसकी परीक्षा खत्म होती है तो हमारे घर आना आता है। आज भी कभी मैं ग्रेजुएशन की